हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हिजो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको आप हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं, जिसको आप शॉर्ट में आईटीएफ के नाम से जानते हैं। तो आज के इस क्लास में हम आपको आईटीएफ से रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने वाले हैं। तो इसलिए आपको करना क्या है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है ताकि कोई भी फार्मूला मिस ना हो। और हम आपको इस तरह से समझाएंगे जिससे कि आपको बहुत सारा फार्मूला अभी ही याद हो जाएगा और जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो अब बहुत सारा आपको फायदा करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसा कि आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 होता है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। उसी तरह से यहाँ पे इनवर्स में भी 6 होगा। जैसे यहाँ पर पहला चीज आपको ये याद रखना होता है कि साइन इनवर्स को हम सिंपल में कैसे लिखते हैं और सिंपल को इनवर्स में कैसे लिखते हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो इससे हम एक्स का मान क्या निकालेंगे, तो एक्स का मान निकालते हैं, इनवर्स को हम राइट साइड ले जाते हैं तो बेचारा सीधा हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स एक्स बराबर अगर सपोज कीजिए थीटा है, तो इससे हम एक्स का मान निकाले तो इनवर्स को हम राइट साइड भेजेंगे तो एक्स बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। एकदम सेम tan इनवर्स एक्स बराबर अगर थीटा है तो एक्स का मान क्या होगा, tan थीटा। लेकिन हाँ, इससे आपको उल्टा भी याद रखना है। जैसे एक्स का मान अगर मान लीजिए साइन थीटा है, तो अगर आपसे थीटा का मान पूछा जाए तो इस साइन को फिर से लेफ्ट साइड ले आइएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा, यानी थीटा बराबर आप बोल सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। यानी इनवर्स को सिंपल में और सिंपल को इनवर्स में आपको बदलने आना चाहिए। पहला चीज सिंपल सा है, जैसे एक्स के मान कॉस थीटा रहता था, थीटा पूछेगा तो इधर आके कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। एक्स बराबर tan थीटा रहेगा तो थीटा पूछेगा तो इधर आके tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको तीन को समझ गए, तो आप खुद से सेक वाला, कॉसेक वाला और कॉट वाला आप खुद से लिख सकते हैं। ये तो हो गया। उसके बाद इसमें आपको और जरूरत पड़ता है, ये वाला आप बात समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए तीन को फॉर्मूला, इसको देखिए। साइन इनवर्स साइन एक्स जो है ना कैंसिल हो जाता है, एक्स लिखते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंडीशन यह है, इस चीज को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि यही चीज आप मिस्टेक बच्चा कहाँ कहाँ मिस्टेक करता है वो अभी हम आपको बताएंगे। साइन इनवर्स साइन एक्स काट देता है, ठीक है, एक्स तो लिखा जाएगा, लेकिन याद रखिएगा ये जो एक्स है ना, ये इसके रेंज में होना चाहिए। मतलब साइन इनवर्स एक्स का अपने रेंज में होना चाहिए, -π/2 से +π/2 तक, तभी हम इसको काटते हैं, अन्यथा नहीं काटते हैं। ठीक है, उसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस एक्स लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे वह 0 और पाई के बीच में रहना चाहिए, मतलब 0 से पाई तक चलेगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। tan इनवर्स tan x जो है x आप लिख सकते हैं, बशर्ते कि आप x का मान जो है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में, यानी कि -90 और +90 इसमें नहीं चलेगा, बस इसके बीच वाला मान अगर यहाँ पे है तो वो चलेगा। ठीक है, तभी आप इसको tan से tan हटा दे सकते हैं और x लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। अब इस तीन गो में और खुद तीन गो और बन जाएगा, तीन गो और तो तीन 6 गो बन जाएगा। उससे पहले आप क्या करिए, इस रेंज और डोमेन को ही याद रखिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन तो खैर ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन आपको रेंज याद होना चाहिए, तो डोमेन भी हम आपको बता देते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है -1 से लेके 1, और इसका रेंज जो होता है -π/2 से +π/2 तक। कॉस इनवर्स एक्स का होता है 0 से पाई, और दुइये को आप याद रखिएगा, साइन का और कॉस का। बाकी सब आपको हम बताते हैं कि कैसे आपको याद रखना है। साइन का, टैन का और कॉसेक का, फिर से देखिएगा, साइन का, टैन का और कॉसेक का सेम होता है। देखिए tan इनवर्स एक्स का -π/2 से +π/2, कॉसेक का भी -π/2 से +π/2 होता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होता है, जो अपरिभाषित मान देता है उसको हटा देते हैं। जैसे देखिए tan इनवर्स एक्स का क्या है कि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, मतलब छोटा ब्रैकेट है, यानी कि -90 और +90 शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट दिया गया है। ठीक ना, क्लोज इंटरवल यहाँ पे आपको नहीं देना है। कॉट वाला में याद रखिए, कॉट किसका किसका ग्रुप का है, देख लीजिए, कॉस है, कॉट है और सेक है, ये तीनों एक के होगा। कॉस का, कॉट का और सेक का, तीनों का कितना कितना है से देख लीजिए। कॉस का आपको पता चल गया 0 से पाई, कॉट का भी 0 से पाई, बट यहाँ पे ओपन में होगा, क्योंकि देखिए कॉट 0 आप पढ़े होंगे, कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है, कॉट पाई का मान भी अपरिभाषित, इसलिए इसको ओपन ब्रैकेट में लिखा गया है। ठीक ना, तो यहाँ पे आप याद रखिए, क्लोज मत बता दीजिएगा कॉट वाला में, कॉट वाला में ओपन बताना है, कॉस वाला में क्लोज बताना है। सेक इनवर्स एक्स का भी उतना ही होगा, 0 से पाई, कॉस जैसा ही, लेकिन इसमें 0 और 180 के बीच में एक मान है जो अपरिभाषित होता है, और वो है π/2, यानी कि 0 से पाई तो चलेगा, लेकिन π/2 नहीं चलेगा। कॉसेक इनवर्स एक्स तो ये तो सिंपल सा साइन का उल्टा था, -π/2 से +π/2 तक, लेकिन इसमें एक मान होता है कॉसेक में जो अपरिभाषित होता है, और कौन सा, 0, यानी इसमें आपको 0 नहीं लेना है। ठीक ना, यानी 0 छोड़ देना, -90 से +90 तक चलेगा, बट उसमें 0 नहीं चलेगा। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से रेंज से आपका 1 नंबर का सवाल
बन जाता है। ठीक है, अब ये बात तो आप समझ गए होंगे ये सिंपल को इन्वर्स में कैसे लिखते हैं। ये साइन साइन कब कटता है, जब इसके रेंज में होता है तब। और ये आप 6 रेंज समझ गए हैं। अब हम आपको ले चलते हैं आगे। देखिए अगला जो आपका फॉर्मूला है कुछ इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि साइन इन्वर्स जैसे निगेटिव रहे, कॉसेक इन्वर्स निगेटिव और टैन इन्वर्स निगेटिव रहे तो क्या होगा। इसके लिए आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी हम आपको रेंज बता दिए, 6 का रेंज आप समझ गए। तो देखिए ग्रुप में आप ऐसे याद रखिएगा कि साइन कॉसेक और टैन तीनों का भी हम आपको बताया था कि सेम में होता है। ये तीनों का आंसर जो है ना माइनस में आता है। जैसे कभी आपको दिखाई दे कि साइन इनवर्स में माइनस आ जाए, कॉसेक इनवर्स में माइनस आ जाए, टैन इनवर्स में माइनस आ जाए, तो इस सब माइनस को ना आप बाहर कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज से साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स, माइनस बाहर हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखिए कॉस रहे, सेक रहे और कॉट रहे, तो इसका जो आंसर है माइनस बाहर मत करिएगा, इसमें आप करिएगा पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस, क्योंकि इसका रेंज तो 0 से पाई होता है, प्लस में ही होता है, माइनस तो आता नहीं। इसलिए ग्रुप 1 ग्रुप 2 जरूर याद रखिएगा। साइन कॉसेक टैन देखिएगा ठीक से, साइन कॉसेक टैन ये तीनों एक ग्रुप का है, कॉस सेक और कॉट ये तीनों एक ग्रुप का है। अगर इसमें तीनों में माइनस है तब पाई माइनस करना है, जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स तब पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स तब पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स तब पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तो आप समझ में आ गया होगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2.1 जब क्वेश्चन बनाएगा तो आपको ये फायदा करेगा। अब थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव में काम करेगा कि साइन इनवर्स 1/x को अगर हम कॉसेक में लिखना चाहें तो क्या होगा, ये 1/x को उलट देंगे तो सीधा x हो जाएगा। या आप उल्टा भी समझिए कि कॉसेक इनवर्स x लिखा हुआ है, तो उसको अगर आप साइन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/x। ये x है तो इसको उलट देंगे। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स है, इसको अगर कॉसेक में लिखिएगा तो कॉसेक इनवर्स 1/x, एंगल को उलटिएगा ना कि 1/, कर दीजिएगा। ठीक है ना, एंगल को लिखिएगा 1/x ऐसे करके। टैन इनवर्स 1/x है, इसको कॉट में लिखेंगे तो कॉट इनवर्स x, क्योंकि ये सवाल पूछा गया, ये वाला जो ऑब्जेक्टिव आपको दिखाई दे रहा फार्मूला ये पूछा गया है। कॉट इनवर्स 1/x है तो इसको आप टैन इनवर्स x लिख सकते हैं, या आप टैन इनवर्स x रहे तो उसको कॉट में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सेक इनवर्स 1/x है तो कॉस इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स रहता तो उसको कॉस में लिखने तो कॉस इनवर्स 1/x, या कॉस इनवर्स 1/x है तो इसको सेक में भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बस एंगल को उलटना है ना कि सेक को और खुद टैन को। ठीक है ना, एंगल को उलट देना है। ठीक, तो चलिए, तो ये तो फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। अब हम आपको ले चलते हैं आगे। अगला फॉर्मूला देखिएगा, अगला जो आप लोग का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका ये बनता है फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर, पाई/2 के बराबर। पहला फॉर्मूला ये आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, देखे होंगे अगर आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, या आपको कई बार क्वेश्चन के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर, पाई/2। इसे दो फॉर्मूला निकलता है, साइन इनवर्स एक्स का मान निकालना चाहिए प्लस कॉस, राइट साइड जाएगा तो माइनस कॉस हो जाएगा, तो पाई/2 माइनस कॉस। लेकिन अगर आप कॉस का ही मान निकालना चाहे तो कॉस को इधर छोड़िए, साइन को उधर भेज दीजिए, तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये आप याद रखेंगे तो ये दो बना सकते हैं खुद से भी। उसी तरह से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, तो इससे आप tan का भी मान निकाल सकते हैं, कॉट का भी निकाल सकते हैं। tan इनवर्स एक्स का निकालिएगा तो कॉट को उधर ले चलिएगा तो पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट का निकालिएगा तो tan को उधर, यानी कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, बनाने का तरीका भी सीखिएगा ताकि आपको याद रहे। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, पाई/2 के बराबर। इससे आप सेक का मान निकाल सकते हैं, तो सेक का जब निकालिएगा तो कॉसेक को इधर ले चलिएगा तो पाई/2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। लेकिन कॉसेक का निकालिएगा मतलब कॉसेक इनवर्स एक्स का, तो सेक को उधर ले चलना होगा तो पाई/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, इस तरह से। तो ये तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जाता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, तो पाई/2 ऑप्शन आपका जल्दी में मिल जाएगा और आपको 1 नंबर दे देगा। आइए अब अगले फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला आप लोग के सामने में ये है, देखिएगा कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई क्या होता है, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई क्या होता है। ठीक है, और एक tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई यह भी है, बट इसमें कंडीशन हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद भी होना चाहिए, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। जहां पर ये जो एक्स वाई है ना, ये 1 से कम होगा, छोटा है 1 से, मतलब सोचिए 1 में से हम इसको घटा रहे हैं, इसका मतलब ये 1 से छोटा रहेगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि x और y में गुना करने के बाद वह 1 से कम रहेगा, तब आप इस फॉर्मूला का यूज़ करिएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि x में y से गुना करने के बाद वो 1 से ज़्यादा हो जाता है, जैसे यहाँ देखिए एक्स वाई गुना करने के बाद 1 से ज़्यादा हो जाएगा, उस टाइम आपको करना क्या है, फॉर्मूला तो सेम है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, लेकिन इसमें करिएगा पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब यूज़ करेंगे, जब आपको लगे यहाँ पे और यहाँ पे
गुना करके देखिएगा एंगल वाला, और 1 से ज़्यादा हो जाए तब आपको ये पाई प्लस करना है। अगर छोटा है तो आराम से, ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यही फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में आप यहाँ गुना करके जब देखिएगा एंगल, मान लीजिए 2 रहता है, यहाँ 3 है, तो 3 दूना 6 हो जाता, तो 1 से ज़्यादा तब आपको ये पाई प्लस ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और माइनस वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाला में एक ही होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। देखिए प्लस वाला में यहाँ प्लस होता है, नीचे माइनस, माइनस अगर यहाँ कर दिया जाए तो ऊपर में माइनस लिखिएगा, बस नीचे में प्लस कर दीजिएगा। तो ये दोनों सेम है, एक याद रहेगा तो दूसरा आपको याद हो जाएगा, बस शर्त है कि ये जरूर कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ। ये 4 को फॉर्मूला आप याद रखेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ये दोनों एक ही टाइप का है, एक वो आपको समझते हैं तो दूसरा खुद समझ सकते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होगा, तो साइन इनवर्स लिखने का तरीका समझिए, आपको याद हो जाएगा। एक वो x लिखिएगा तो दूसरा √1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई वाला आएगा। अब प्लस, अब वाई एगो लिखे हैं तो अब क्या आएगा, एक्स वाला, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एगो विदाउट रूट वाला, एगो बिना रूट वाला, ठीक है। एगो रूट वाला है तो एगो बिना रूट वाला। ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस देना है, और यहाँ पे अगर माइनस आया तो यहाँ पे आपको माइनस दे देना है। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें माइनस है तो माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन कॉस वाला में आपको उल्टा करना है, जैसे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई में क्या करना है, कॉस इनवर्स दोनों पहले सीधा सीधा एंगल गुना एक्स वाई, और दोनों रूट वाला बाद में, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, मीन्स प्लस है तो इसमें क्या हुआ है, माइनस। अगर यही माइनस रहता है यहाँ पे क्या करना है, प्लस है। बाकी सब सेम चीज़, जैसे कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई पहले लिख दीजिएगा, मतलब इसको गुना करिएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस दीजिएगा, और प्लस है तो माइनस दीजिएगा। दोनों रूट को लिख दीजिएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन इसमें आपको याद रखना है, वो एक्स रूट फिर वाई और तब रूट, ऐसे करके, ठीक। तो इसको आप, हमें लगता है कि आपको जल्दी में समझ में आ गया होगा और आपको याद भी धीरे धीरे हो रहा होगा। आइए अब अगले फॉर्मूला पर आते हैं, जो ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का, क्योंकि डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल में भी फॉर्मूला ही पूछ देता है, ठीक है, और क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो 2 tan इनवर्स एक्स का 3 को फॉर्मूला होता है, एक tan में भी, एक साइन में भी, और एक कॉस में भी। फिर से देखिएगा, 2 tan इनवर्स एक्स का tan में भी होता है, साइन में भी होता है, और कॉस में भी होता है। तो tan में अगर लिखना होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही साइन में लिखना हो तो बस ये सेम चीज़ लिखिएगा, ये माइनस के जगह क्या कर दीजिएगा, प्लस। तो याद रखने का तरीका समझिए, साइन वाला में नीचे प्लस और टैन वाला में माइनस, क्योंकि ये दोनों कंफ्यूज, आप परीक्षा में अगर ऑप्शन आपको दोनों दिले रहेगा, इसलिए आपको दोनों याद रखना है, साइन वाला में प्लस और टैन वाला में माइनस। और कॉस वाला तो बेचारा अलग ही है, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको 2 tan इनवर्स एक्स का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और क्वेश्चन बनाने के लिए। उसके बाद ये फॉर्मूला आप समझिए कि साइन का, कभी कभी आपको साइन इनवर्स में क्वेश्चन है, उसको आपको कॉस में ले जाना हो, या साइन इनवर्स एक्स में क्वेश्चन है, उसको टैन में ले जाना हो, तो आप क्या करिएगा, तो साइन इनवर्स एक्स में अगर क्वेश्चन है, उसको कॉस में ले जाना, तो ऐसे लिखिएगा कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी साइन इनवर्स एक्स को अगर आप टैन में ले जाना चाहें तो टैन इनवर्स एक्स बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे आपको जरूरत पड़ सकता है कि कॉस इनवर्स एक्स में क्वेश्चन है और ले जाना है उसको साइन में, या ले जाना है उसको टैन में, तब क्या करिएगा, तो देखिए कॉस में है, ले जाना साइन में, तो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो सिंपल है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, उलट वही रूट वाला कर दीजिएगा। लेकिन कॉस पर को साइन में ले जाना, टैन में ले जाना हो, तो टैन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ऐसे करना है। ये आपको कब काम करेगा, जब आप क्वेश्चन बनाइएगा, उस टाइम साइन में क्वेश्चन रहेगा, आपको ले जाना हो कॉस में, तो ये लगा सकते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए साइन में आंसर लिखा है टैन में, तो आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से कॉस वाला यूज करिएगा। लास्ट इसमें एक और फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ेगा, जो नोट में आपको याद होना चाहिए, इस थोड़ा सा इसको नोट समझ लीजिए, कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, √x² माइनस 1 आ जाए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो आप क्या पुट करेंगे, तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो x के मान आपको ऐसा रखना है जिससे रूट से बाहर ही निकल जाए। तो साइन थीटा या कॉस थीटा इसमें आप रख सकते हैं, क्योंकि आप सबको याद होगा 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर को निकल जाएगा। तो याद रखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन या कॉस पुट कर सकते हैं, लेकिन यही उलट दिया जाए x² माइनस 1 तो इसमें सेक या कॉसेक आप पुट कर सकते हैं। प्लस आ जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, तो एक्स के मान टैन थीटा या कॉट थीटा, दोनों में से कोई एक आप पुट कर सकते हैं।
इसी तीन को और तीन को बनाया जा सकता है, जैसे वन न रह के कभी ए स्क्वायर आ जाए, वन न रह के ए स्क्वायर आ जाए, वन न रह के ए स्क्वायर आ जाए। तब आप क्या करिएगा, जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो एकदम सेम कंडीशन ऐसा ही है। देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, एकदम साइन या कॉस तो पुट कर ही सकते हो, उसमें ए लगा दीजिएगा। मान लीजिए ए है तो ए लगा दीजिएगा, यहाँ बी रहता तो बी लगा देते, तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर वन के चलते ए स्क्वायर आ गया, तो आप लगाइएगा एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कॉस सेक थीटा। उसके बाद यही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए, जैसे इसमें ए स्क्वायर यहाँ आ गया तो एक्स का मान ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा आप पुट करिएगा। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट फार्मूला था जो टोटल कंप्लीट हो चुका है। यही इतना ही फार्मूला में आपको 12th क्लास का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये अगर आप पूरा फार्मूला याद रख लेते हैं तो समझिए कि आपका बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको एक दो बार इस वीडियो को देख लेना और एक बार लिख के जरूर प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद रहे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।